मिडिल ईस्ट में पिछले 40 दिनों से चल रही जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर तरफ तबाही, बमबारी और डर का माहौल बना हुआ है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, क्या इस जंग से अमेरिका को फायदा हुआ है या नहीं? आइए जानते हैं। काफी लोग मान रहे हैं कि अमेरिका जानबूझकर इस जंग को नहीं रोकना चाहता है, क्योंकि उसे इसमें बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका को अभी तक भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब तक करीब 7.49 लाख करोड़ रुपए यानी कि 80.4 बिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका को अभी तक हो चुका है। यानी ये जंग अमेरिका के लिए भी घाटे का सौदा ही साबित हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका को फायदा नहीं हुआ तो आखिर किसे हुआ? तो जवाब है रसिया और चाइना को। इस जंग का सबसे बड़ा फायदा इन्हीं देशों ने उठाया है, वो भी बिना सीधे मैदान में उतरे। जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिडिल ईस्ट में उलझे रहे, तब रसिया और चीन ने चुपचाप अपने फायदे और मौके ढूंढ लिए। सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। इसका सीधा फायदा रूस को मिला, जो पहले से ही दुनिया का बड़ा तेल निर्यातक है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस को 2026 में तेल से 45 से लेकर 151 बिलियन डॉलर तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। इतना ही नहीं, होर्मुज़ स्ट्रेट में सप्लाई रुकने से रूस को अपना तेल ज्यादा बेचने का मौका मिल रहा है। उसने डिस्काउंट्स पर तेल बेचकर और अच्छा मुनाफा कमा लिया है। अब हम बात करते हैं चाइना की। चीन ने इस पूरे हालात का फायदा अलग तरीके से उठाया है। उसने ईरान से सस्ते दामों पर तेल और गैस खरीदकर सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। वहीं अब पश्चिमी कंपनियां रूस से निकल गई तो चीन ने उस खाली जगह को भर दिया। आज रूसी बाजार में चीनी कारें, मोबाइल्स और कई प्रोजेक्ट तेजी से छा रहे हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, रणनीतिक तौर पे भी चीन को काफी फायदा हुआ है। अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में व्यस्त है, जिससे इंडो पैसिफिक इलाके में उसका दबाव थोड़ा कम हो गया है। इसका फायदा उठाकर चीन दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास ज्यादा एक्टिव हो गया है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि सीज फायर कराने में चीन ने अहम भूमिका निभाई है। उसने ईरान से सीधे बातचीत की, क्योंकि उसके लिए तेल सप्लाई चालू रहना बहुत जरूरी है। अब होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर ये जंग भले ही मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन इसका असली खेल दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच में चल रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका नुकसान झेल रहा है, वहीं रूस और चीन बिना लड़ाई लड़े ही उस पूरे संकट को सबसे बड़े फायदे के रूप में देख रहे हैं। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।